आज हम बात करने वाले हैं OSPF की। OSPF हमने राउटिंग प्रोटोकॉल कर रहे थे। राउटिंग प्रोटोकॉल्स में आपको EIGRP मिल गया था, EIGRP रिप कर लिया था हमने, रिप के बाद EIGRP कर लिया था। आज OSPF करने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर। OSPF स्टैंड्स फॉर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये क्या है? एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो ओपन है, किसी भी राउटर पे वर्क कर सकता है। इसकी मेट्रिक कॉस्ट होती है, अनलिमिटेड राउटर्स को सपोर्ट करता है, एल्गोरिथम, डिजाक्षरा, क्लासलेस और ऑथेंटिकेशन दोनों को सपोर्ट करता है। इसकी AD वैल्यू होती है 110 और ये एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। ये सारी चीज़ें हमने डायनेमिक राउटिंग फीचर्स में जब हम पढ़ रहे थे तो OSPF के अंदर पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें डिटेल में। अब नेक्स्ट बात करते हैं OSPF वर्क कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है। OSPF दो IDs पे काम करता है। एक तो AS वैल्यू है जिसके बारे में आप EIGRP के अंदर भी पढ़ चुके हैं। EIGRP के अंदर AS वैल्यू की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ऑटोनोमस सिस्टम वैल्यू। ऑटोनोमस सिस्टम वैल्यू क्या कहता है? ऑटोनोमस सिस्टम वैल्यू कहता है जो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी राउटर हैं उन सब की AS वैल्यू सेम होती है। इसकी रेंज 1 से लेकर के 65535 के बीच हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट दैट यूनिक वैल्यू शुड बी सेम इन ऑल द राउटर्स। जो भी हम ID सेलेक्ट करते हैं 1 से 65535 के अंदर, वो वैल्यू सभी राउटर्स पर सेम होगी और सेम AS वैल्यू वाले राउटिंग प्रोटोकॉल्स ही वर्क करते हैं, यानी कम्युनिकेट करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, मैंने आपको बता दिया AS वैल्यू बता दिया और दूसरा एरिया बताया। एरिया क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन तो हमने ले लिया, मान लीजिए हमने 1000 ले लिया, तो जितने भी राउटर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो 1000 AS वैल्यू पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एरियाज अलग अलग होंगे। एरियाज मीन्स डिपार्टमेंट। एरिया जस्ट लाइक अ डिपार्टमेंट। मान लीजिए हमारा मेन एरिया है, एडमिन डिपार्टमेंट है, बैकबोन एरिया जिसे हम कहेंगे, वो हमारा एरिया 0 हो गया। सब एरियाज दूसरे एरियाज है, एरिया 1, एरिया 2। तो हम इस तरह से कुछ राउटर्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? एरिया कहेंगे और उसके साथ हम जो है कनेक्ट करेंगे। मगर एरिया कॉन्फ़िगर करते समय मैंने आपको क्या बताया कि दो तरह से आपका एरिया होता है। एरिया को अगर हम डिटेल करें तो एक हमारा मेन एरिया है जिसको हम बैकबोन एरिया या एरिया 0 कह रहे हैं, एंड ईच सब एरिया मस्ट बी कनेक्टेड विथ एरिया 0। जितने भी, मान लीजिए एरिया 0 हमारा बैकबोन एरिया है, तो अब इसके अलावा जितने भी सब एरियाज है, एरिया 1, 2, 3, 4, ये सारे हमारे एरिया 0 से कनेक्ट होने चाहिए, तभी ये वर्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि एरिया 1 के आगे हम एरिया 2 कॉन्फ़िगर कर दें। अगर एरिया 2 एरिया 0 से कनेक्टेड नहीं है तो वर्क नहीं करेगा। तो जितने भी सब एरियाज हैं दैट मस्ट बी कनेक्टेड विथ एरिया 0। एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ABR राउटर की। जब एरिया 0 एरिया 1 से कनेक्ट हो रहा है, यानी दो डिफरेंट एरियाज जो कनेक्ट होते हैं उनको कनेक्ट करने वाला राउटर कहलाता है ABR राउटर। ABR स्टैंड्स फॉर एरिया बॉर्डर राउटर। दो डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करने वाला, दो डिफरेंट एरिया में एक तो एरिया 0 हो गया और दूसरा क्या है? हमारा सब एरिया है। तो एरिया 0 और दूसरे सब एरिया को कनेक्ट करने वाला राउटर ABR राउटर कहलाएगा, एरिया बॉर्डर राउटर। एक और आता है राउटर ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। जो हमारी AS वैल्यू हमने ली है उसके जो बॉर्डर राउटर्स है वो ASBR कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका OSPF अपडेट। OSPF अपडेट दो तरह के होते हैं। आपको बता दिया मैंने कि OSPF ट्रिगर अपडेट पे काम करता है, लेकिन इसके अपडेट दो तरह से जनरेट, जैसे ये ट्रिगर अपडेट जनरेट होगा, दो जनरेट होगा। एक होगा हेलो पैकेट और दूसरा होगा LSA। हेलो पैकेट्स क्या है? हेलो पैकेट्स विद इन एरिया जितने राउटर्स है उनके पास अपडेट करता है। और LSA की फुल फॉर्म है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट जो है ये अपडेट करता है ABR राउटर को। तो हेलो पैकेट्स विद इन एरिया कम्युनिकेट करता है, विद इन एरिया अपडेट देता है, और LSA जो है वो केवल ABR राउटर को अपडेट देता है। नेक्स्ट है आपका कि OSPF वाइल्ड कार्ड मास्क को सपोर्ट करता है। अभी तक हमने जितना देखा रेप, EIGRP ये सब सबनेट मास्क पे फंक्शन करते थे, बट OSPF सपोर्ट द वाइल्ड कार्ड मास्क। व्हाट इज दिस वाइल्ड कार्ड मास्क? वाइल्ड कार्ड मास्क इज द वैल्यू of
होस्ट बिट इन आईपी एड्रेस। सबनेट मास्क की डेफिनेशन क्या थी? सबनेट मास्क इज द वैल्यू ऑफ नेटवर्क बिट इन आईपी एड्रेस, यानी वाइल्ड कार्ड मास्क इज जस्ट अपोजिट ऑफ द सबनेट मास्क। अगर क्लास ए का सबनेट मास्क है 255.0.0.0 तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? 0.255.255.255, यानी जस्ट अपोजिट। क्लास बी का 255.255.0.0 है तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? 0.0.255.255। क्लास सी का सबनेट मास्क है 255.255.255.0 तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? इसका वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.0.0.255, यानी 255.255.255.255। ये देखिए, इसमें से आप अपना सबनेट मास्क माइनस कर दीजिए। मैं आपको कैलकुलेट करके समझाती हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, मान लीजिए 255 है और आपके क्लास ए का सबनेट मास्क क्या है? 255.0.0.0। तो अगर आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस करने पर, तो अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं तो क्या बचेगा? यहां देखिए, 255 में से 255 जाएगा तो आपका हो जाएगा यहां पे 0। अब यहाँ पे 255 में से 0 जा रहा है तो क्या बचेगा? 255। फिर 255 में से 0 जा रहा है तो 255 और फिर 255 में से 0 जा रहा है तो 255। तो 0.255.255.255 क्लास ए के लिए वाइल्ड कार्ड मास्क हो गया। यही मैंने आपको यहाँ लिखवाया है। क्लास ए का सबनेट मास्क है 255.0.0.0 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क है 0.255.255.255। इसी हिसाब से आप क्लास बी और क्लास सी का भी निकाल सकते हैं, यानी जो भी सबनेट मास्क है उसे अगर 255.255.255.255 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये मैंने आपको OSPF के सारे बेस बताए। अब मैं आपको एक सिंगल OSPF में 2 आपका प्रैक्टिकल है, एक सिंगल एरिया, एक मल्टी एरिया। पहले मैं सिंगल एरिया आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाती हूँ कि सिंगल एरिया में कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा, फिर हम मल्टी एरिया की बात करेंगे। सिंगल एरिया के लिए हम दो राउटर्स के ऊपर कर लेते हैं, 3 राउटर्स पे कर लीजिए, जितने पे आपको करना है। जितने भी राउटर्स हैं ये एक ही एरिया के मेंबर हैं, चाहे आप उसे एरिया 0 बना लीजिए, चाहे आप उसे एरिया 1 बना दीजिए, बट एरिया सेम है। AS वैल्यू भी सेम होगी और एरिया भी सेम होगा, दैट इज सिंगल एरिया। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट वाला करेंगे मल्टी एरिया। अब हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। सिंगल एरिया में तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंगल एरिया में तो सेम हम वैसे ही 10, 20, 30 की IP डालते हैं और सिर्फ आपको दिखाते हैं कि वाइल्ड कार्ड मास्क यूज़ करते हुए कैसे हम राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। जब हम मल्टी एरिया करेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि कब हम एरिया 1 करेंगे। इसके रूल्स मैं आपको समझाऊंगी कि मल्टी एरिया में क्या रूल्स फॉलो करते हैं और कैसे ईजिली हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्योंकि अनलिमिटेड राउटर को ये सपोर्ट करता है तो आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क इसमें आपका हो जाता है। जैसे अगर आप मान लीजिए 3 एरियाज़ के साथ भी करना चाहते हैं तो एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2 को आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो कैसे करेंगे। पर आज जो हम करने वाले हैं, आज हम केवल सिंगल एरिया पे काम करने वाले हैं। मैं दोनों राउटर को एरिया 0 का मेंबर बनाऊंगी और उसे कम्युनिकेट कराऊंगी। पर पहले हम IP सिर्फ दे लेते हैं। ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट पर हमने IP दिया, IP
add 10.0.0.0 10.0.0.1, its subnet mask is 255.0.0.0, no shut. Then interface serial 2/0 IP add 20.0.0.1, its subnet mask is 255.0.0.0. कई बार वाइल्ड कार्ड मास्क पढ़ाने के बाद क्या होता है कि बच्चे सीधे आईपी एड्रेस में ही वाइल्ड कार्ड मास्क यूज़ करने लगते हैं। नहीं, यहाँ पे आईपी एड्रेस तो सेम है, हमें राउटिंग के टाइम पे ध्यान देना है। राउटिंग के टाइम पे हम वाइल्ड कार्ड मास्क यूज़ करेंगे। सो इट्स क्लॉक रेट इज 64,000 एंड नो शट। आईपी हो गई दोनों की कॉन्फ़िगर। अब दूसरी तरफ राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरफेस एक बार देख लेते हैं। इट्स सीरियल 2/0। इंटरफेस सीरियल 2/0 पर आईपी देते हैं। उस साइड हमने 20.0.0.1 दिया था, तो इधर हम देंगे आईपी एड्रेस 20.0.0.2। and its subnet mask is 255.0.0.0. no shut। फास्ट ईथरनेट पर आईपी देंगे। IP at 30.0.0.0, 0.1 and its subnet mask is 255.0.0.0. then it's no shut। अब हम यहाँ पे शो आईपी रूट करते हैं। देखिए यहाँ 20 और 30 आईपी आ रही है। अब आपको इन्हीं आईपीस को कॉन्फ़िगर करना है OSPF के थ्रू। सो कॉन्फ़िगर मोड पर आते हैं। कॉन्फ टी, मैंने आपको बताया था कि AS वैल्यू सेम जैसे EIGRP के अंदर यूज़ हुआ था, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम सेम वैल्यू लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम रखेंगे AS वैल्यू। सो राउटर OSPF कोई भी एक AS वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए मैंने 6000 ले ली। अब हमें दोनों राउटर के OSPF की वैल्यू क्या होगी? 6000 होगी। अब इसका नेटवर्क लेते हैं। नेटवर्क की आईपी क्या है? 20.0.0.0, 20.0.0.0 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क किसके साथ डालना है? क्योंकि OSPF होस्ट बिट को सपोर्ट करता है। सो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क, क्योंकि ये क्लास A की आईपी है, 255.0.0.0 इसका सबनेट मास्क है, तो वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा 0.255.255.255। और इसके बाद हमें डिफाइन करना है एरिया। अभी हम सिंगल एरिया कर रहे हैं तो एरिया 0 ले लेते हैं। 20 कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक इसी तरह हम कॉन्फ़िगर करेंगे 30 का नेटवर्क भी, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, क्योंकि वो भी क्लास A की आईपी और एरिया 0 कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम दूसरे राउटर पे चलते हैं। कंट्रोल Z किया और यहाँ पर भी चलाएंगे वही शो आईपी रूट। हमें पता चल जाए कि यहाँ पे कौन कौन सी आईपी चल रही है। शो आईपी रूट 10 और 20 की आईपी चल रही है। कॉन्फ मोड पे आते हैं। राउटर OSPF AS वैल्यू सेम रखनी है 6000। देन नेटवर्क 10.0.0.0 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255 एंड इट्स एरिया सिंगल एरिया है, इसलिए यहाँ पर भी एरिया 0 का ही मेंबर होगा। 10 कर लिया। इसी तरह हम 20 को भी कर लेते हैं। अब दूसरे राउटर के 30.0.0.1 को पिंग करा लेते हैं। हमें पता चल जाएगा कि हमारा OSPF काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर मैं आपको
पीसी टू पीसी भी करा दूंगी। देखिए पिंग कर रहा है। अब मैं आपको पीसी पर भी आईपी डाल देती हूँ। इधर हम 10 की आईपी यूज़ कर रहे हैं, तो सिस्टम पे डाल लेते हैं 10.0.0.2 एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे इज़ 10.0.0.1, 10.0.0.2, डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा 10.0.0.1 और दूसरे साइड 30 की आईपी चल रही है, तो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा हो जाएगा 30.0.0.1 एंड आईपी शुड बी एनीथिंग 30.0.0.2, 3 कुछ भी दे सकते हैं। तो हम इस साइड आईपी दे रहे हैं 30.0.0.2 एंड आफ्टर दैट इट्स 30.0.0.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे। अब मैं यहाँ से आपके 10.0.0.2 को पिंग करा लूँ पीसी को। अगर वो पिंग कर रहा है इसका मतलब मेरा OSPF काम कर पा रहा है। सो 10.0.0.2 देखिए रिप्लाई आ गया, तो इसका मतलब मेरा OSPF वर्क कर रहा है। तो आज हमने सीख लिया सिंगल एरिया का, और कलम करेंगे मल्टी एरिया, और फिर IP वर्जन 6 के ऊपर OSPF वर्जन 3 देखेंगे।